हेलो माय सोल फैमिली, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल और हीलिंग सेंटर पर। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि इस समय आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है आपको लेके। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखें, वहाँ से आपको अच्छी गाइडेंस ही मिले। ओके, इसके अलावा भी मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिलेंगी आई विल ट्राई टू कन्वे यू। आप अपने पर्सन को विजुअलाइज कर सकते हो, उनका नाम मन ही मन 3 बार कह सकते हो। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं आपको लेके। भगवान जी प्लीज़ गाइड करिए, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है मेरे व्यूवर्स को लेके। पेज ऑफ कॉइन्स, द टावर, द हर्मिट, द लवर्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड, 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कॉइन्स, 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड, वाओ, 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड, अगेन ब्यूटिफुल, द वर्ल्ड, 3 ऑफ स्वॉर्ड. I would like to take few more cards, then I'll explain. Okay. Three of Pentacles, 3 of Cups, the Star, 7 of Cups. First of all, would like to tell you this relationship is a twin flame and soulmate relationship. ये relationship past birth से है। आप लोग का अच्छा past रहा होगा एक दूसरे के साथ, इस जन्म में रहा है तो बहुत अच्छी बात है। जो भी आप लोग का past रहा होगा, जितना भी रहा होगा, अगर इस जन्म में if you don't feel, then definitely आप लोग का काफ़ी अच्छा bond रहा है past birth में। ओके, वो मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि कार्ड्स में बिल्कुल क्लियर है। 6 ऑफ कप्स, ओल्ड मेमोरीज, 2 ऑफ कप्स, ट्विन फ्लेम सोलमेट, सोलमेट कार्ड है, सोलमेट कार्ड है, ट्विन फ्लेम कार्ड है द लवर्स का। तो लगभग मुझे लगता है आज जितने मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं रीडिंग, वो डेफिनेटली अपने एक डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ एक कनेक्शन में है, एक बॉन्ड में है। अगर आप लोग का कनेक्शन बन चुका है तो आपको पता होगा उसका क्या स्टेज है, एंड नहीं बना है तो बन जाएगा फ्यूचर में। आपके जो भी पर्सन है ना, वो आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है। अगर आप ये देखो तो आप इसे समझ जाओगे, आपके पर्सन आपको लेके बहुत 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 ज़्यादा पॉजेसिव है। और इस समय मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है। कुछ भी रीज़न हो सकता है, क्योंकि टावर मूवमेंट भी है जो क्लियरली बताता है कि आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है। क्योंकि आई थिंक इस रिलेशनशिप में जो एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है शायद वो आप दोनों ने नहीं डाले हैं, किसी एक पर्सन ने नहीं डाले हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट दिख रहा है। और ये हालत देखिए, ये तो या तो आप दोनों की है, वैसे तो बॉटम ऑफ द डेक है, हम आपके पर्सन की एनर्जी दिख रहे, तो ये आपके पर्सन की हालत है। उनका दिल देखिए कितनी बुरी तरीके से टूटा हुआ है और उन्होंने सीला हुआ है, राइट। ये देखिए अगेन 3 ऑफ स्वॉर्ड का एनर्जी है। आप समझ सकते हैं इस एनर्जी को। तो आपके पर्सन काफ़ी पेनफुल एनर्जी में है, आई थिंक आपके बगैर, बट आपके पर्सन काफ़ी पॉजेसिव है आपको लेके। इस समय तो बहुत कंफ्यूजन में है वो। बताऊंगी क्यों। आपके पर्सन ना आपके बगैर बहुत उदास है, सैड है, अपसेट है, डिप्रेस है। वो होता है ना कि हमें जो चीज़ चाहिए होती है अगर वो हमारी लाइफ में नहीं है तो हमारी सोल मिसिंग होती है। हम काम तो सारे करते हैं लेकिन हम अंदर से खुश नहीं होते। बस वही आपके पर्सन की भी हालत है। द पर्सन इज़ नॉट एट ऑल हैप्पी। वो बिल्कुल भी खुश नहीं है अपनी लाइफ में, उदास रहते हैं ज़्यादातर। मुझे नहीं लगता वो ज़्यादा लोगों से बातचीत भी करते होंगे या ज़्यादा लोगों को एंटरटेन भी करते होंगे। वो एक एक नॉर्मल रूटीन अपना जी रहे हैं विदाउट क्या बोल सकते हैं, स्पार्क के।
ओके। बट आपके पर्सन आपको कुछ ना कुछ ऑफर करना चाहते हैं, डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ ऑफर देना चाहते हैं। अगेन इट विल नॉट बी अ सॉलिड ऑफर, इट विल बी अ स्मॉल ऑफर, बट समथिंग स्टेबल योर पर्सन रियली विश टू गिव यू, बट इट्स नॉट ईजी फॉर देम। जो भी आपके पर्सन है मे बी या तो बहुत मैस्कुलिन हो सकते हैं या उनकी ईगो बहुत बड़ी हो सकती है। सामने से आके आपको ऑफर करना, इट्स नॉट ईजी फॉर देम। ये हो सकता है उनका बहुत बड़ा फियर हो, रिजेक्शन का फियर हो उन्हें, कि अगर वो आपको अपनी फीलिंग्स बताएंगे या आपको कुछ ऑफर करेंगे तो आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे। ये फियर है उनके अंदर और बहुत बड़ा फियर दिख रहा है। या आप लोग के कनेक्शन में टावर मोमेंट आने का देखिए एक ही रीज़न है कि आप दोनों ने इक्वल म्यूचुअल गिव एंड टेक नहीं किया है, रिस्पेक्टिव एफर्ट्स नहीं हुए हैं, या फिर जिस समय एफर्ट्स होने की ज़रूरत थी उस समय एफर्ट्स नहीं हुए हैं, या फिर अभी भी एफर्ट्स नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से एक हॉल्ट दिख रहा है। ठीक है। एंड आपके पर्सन कंप्लीटली आइसोलेटेड है, अलोन है, अगेन सैड है, डिप्रेस है, और डूइंग लॉट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन कि क्या कमी रही, क्या हुआ रिलेशनशिप में। मतलब इट्स लाइक कि बहुत सारे रिलेशनशिप ऐसे होते हैं ना, या फिर कनेक्शन ऐसे होते हैं कि जिसमें हमें नहीं समझ में आता कि ये कनेक्शन क्यों है, किस लिए है, बिकॉज वी ऑल लिव इन 3D वर्ल्ड। वो हमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बातें समझ में नहीं आती है। बस यही आपके पर्सन का हाल है। लेकिन जैसे जैसे वो 5D वर्ल्ड को थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वो अपने अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे उन्हें कनेक्शन समझ में आ रहा है। उन्हें ये तो पता है कि वो आपसे प्यार करते हैं, उन्हें ये तो पता है कि उनके अंदर फीलिंग्स है, इमोशंस है आपको लेके, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि क्यों करते हैं। राइट। आई मीन एवरीथिंग हैज सम पर्पस। फॉर एग्जाम्पल, कुछ केसेस में ठीक है, हम एक होता है ना, एक अंडरस्टैंडिंग से एक बॉन्ड में आते हैं कि ठीक है यार, वी नीड समबडी जिसके साथ हम इमोशनली स्टेबल फील करें, हम एक बॉन्ड में आ जाते हैं। लेकिन आपके पर्सन का वैसा कुछ नहीं है। ये कनेक्शन वैसा कनेक्शन है जहाँ पे आप कुछ स्वार्थ नहीं रख सकते किसी भी तरह का। हाँ, कि हमें एक इमोशनल बॉन्ड के लिए ये कनेक्शन चाहिए, ये वैसा भी नहीं दिख रहा है, या फिर हम कल जाके शादी कर लेंगे, ये वैसा भी नहीं दिख रहा है। बट हाँ, एक अट्रैक्शन फ़ील करते हैं आपके पर्सन, एक पैशन फ़ील करते हैं, एक अफेक्शन फ़ील करते हैं, एक खिंचाव आपकी तरफ फ़ील करते हैं, एंड आई थिंक आपको हग करना चाहते हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग। और ये भी चीज़ हो सकती है क्योंकि ये डिवाइन कनेक्शन है, तो डिवाइन कहीं न कहीं ना आप दोनों को ही एक-दूसरे की तरफ खींचती है। अब आपका तो सिचुएशन मुझे नहीं पता है, लेकिन आपके पर्सन का सिचुएशन बिल्कुल समझ में आ रहा है। आपके पर्सन डेफ़िनिटली विक्ट्री चाहते हैं, आपके साथ इस कनेक्शन में विक्ट्री चाहते हैं, और मुझे लगता है आपको कुछ न कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। और इस समय अगर आपके दिमाग में कुछ चल रहा है इस कनेक्शन को लेके, दैट माइट बी विल हैपन। बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि वो फ्यूचर में वो चीज़ हो। कहीं न कहीं ये कार्ड क्लियरली यही बताते हैं कि जो भी चीज़ आपके दिमाग में चल रही है वो एक डिवाइन की ब्लेसिंग है। या तो आपको रिस्पेक्टिव कॉल लेने की ज़रूरत है उस पर्टिकुलर वे में, या फिर वो चीज़ होंगी फ्यूचर में उस पर्टिकुलर वे में। ओके। अगेन डिवाइन कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक मेमोरीज़ है, आपके पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं। ये भी हो सकता है 24 घंटे मिस करते हो, ये भी हो सकता है कि आपने उन्हें बहुत प्यार शो किया हो, बिकॉज़ कहीं न कहीं डिवाइन कनेक्शन है तो वो एक एक प्यार होता ही है तो वो शो ही हो जाता है, राइट? तो इसीलिए आपके पर्सन मिस कर रहे हैं आपको। बट इस समय आपके पर्सन ना, मतलब कैसे हैं आपके पर्सन, वही बात है, बहुत सोच विचार करने वाले हैं। और जब इंसान बहुत सोच विचार करता है तो सोचते अपने आप को ना एक ट्रैप्ड ट्रैप्ड फील करता है अपने आप को, और एक विक्टिम मेंटालिटी में आ जाता है। तो आपके पर्सन की भी यही हालत है। हो सकता है उन्होंने इस कनेक्शन के बारे में बहुत सोचा हो, फिर उन्हें ये फील हुआ कि नहीं, ये कनेक्शन में कुछ हो नहीं सकता है, बिकॉज वी ऑल लिव इन 3D वर्ल्ड, तो हम उसी लेवल पे सोचेंगे, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं। देन फिर हम हमारी आंखों पे पट्टी बांध लेते हैं, एंड देन हम वही एक जोन में ऑपरेट करते हैं। बट यहाँ पे ही कहा जा रहा है कि आपके पर्सन जो है वो एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रहे हैं, डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी है, वो जिस भी फियर में ऑपरेट कर रहे हैं। मे बी हो सकता है आपके पर्सन डार्क नाइट ऑफ द सोल को फेस कर रहे हो, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन और सोलमेट कनेक्शन में तो है, तो आप दोनों ही हो सकता है डार्क नाइट ऑफ द सोल को फेस कर रहे हो। आपके पर्सन की जो एनर्जी है ना, वो एक एक चीज़ से गुजर रहे हैं और अपने जो फियर्स है उसको ओवरकम कर रहे हैं, अपने फियर्स को सरफेस लेवल पे फेस कर रहे हैं। और ये भी हो सकता है बहुत ज़्यादा चैलेंजेस इस समय फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में वो। बट आपके पर्सन डेफिनेटली चेंज होने वाले हैं इस कनेक्शन के लिए। ये रिलेशनशिप चेंज होने वाला है, ये बॉन्ड चेंज होने वाला है, डिस्पाइट ऑफ एनीथिंग। कुछ भी हो, कुछ भी हो, मतलब कुछ भी हो। अगर आप अफ्रीका में रहते हो और आपके पर्सन कोई दूसरी कंट्री में रहते हैं तो भी ये कनेक्शन बनेगा। Why I'm saying? Because I can see that, right?
इक्वल म्यूचुअल लव है। जितना आप उनसे प्यार, देख लीजिए आप कितना प्यार करते हैं, आपके दिल में कितने इमोशंस हैं, भर भर के इमोशंस अपने पर्सन के लिए, तो वो उनके दिल में भी भर भर के इमोशंस है। आपके दिल में कम इमोशंस है तो उनके दिल में भी कम इमोशंस है, लेकिन इक्वल म्यूचुअल लव है। डिफरेंसेस हो सकते हैं बिकॉज दिस कार्ड इज शोइंग लॉट ऑफ डिफरेंसेस। आपके पर्सन आपको अपनी दुनिया मानते हैं, आपके साथ एक साइकिल आपके साथ एक कंप्लीशन चाहते हैं, आपके साथ एक साइकिल कंप्लीट करके एक नई साइकिल शुरू करना चाहते हैं। आपके साथ ये भी पॉसिबिलिटी है कि ट्रैवल पे जाना चाहते हो, ये भी पॉसिबिलिटी कि इंटरनेशनल टूर एंड ट्रैवल पे जाना चाहते हो। ये जो फीलिंग आपके पर्सन ने आपको लेके फील करी ना, वो ये फील करना चाहते हैं। मुझे लगता है ये फीलिंग उन्होंने फील करी नहीं है, या बिकॉज कार्ड्स तो बहुत अच्छे हैं। प्रेजेंट में भी अगर सिचुएशन आप दोनों के बीच में देखो, आप दोनों अपनी अपनी लाइफ में ठीक ठाक होंगे, अपनी अपनी जिंदगी में ठीक ठाक होंगे, चल रहा होगा कुछ इशू भी, बट एज सच आप दोनों के बीच में मुझे बातचीत कम दिख रही है, लेकिन ऐसा बहुत बहुत प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। बट फ्यूचर में अगेन द स्टार की एनर्जी है, काफ़ी अच्छी होप है कि ये कनेक्शन फ्यूचर में बनेगा, बहुत अच्छे से बनेगा। बिकॉज आप लोग कहीं ना कहीं देखिए जितनी एनर्जीज है ना, वो सब स्पिरिचुअल एनर्जीज आ रही है। द स्टार, द वर्ल्ड, टू ऑफ कप्स, द लवर्स, द हर्मिट, सिक्स ऑफ कप्स, एक और कार्ड कहाँ था, डेथ एंड रिबर्थ। ये सब स्पिरिचुअल कार्ड्स हैं जो क्लियरली बताते हैं कि आप दोनों ही शायद कुछ ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हो, है ना। यहाँ पे नंबर 2 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नंबर 3 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोग को दिखता होगा 333, 3:2, 3:3, 3:3, 2:2, 2:2, ये फ्रीक्वेंसी आपको काफ़ी दिखती होंगी। 3:3, बहुत प्रोमिनेंट है। उसके बाद 2:2 की एनर्जी, 1:1 भी दिखता होगा आपको डेफिनेटली, क्योंकि इतनी अवेकनिंग जब होती है तो हमें 1:1 नंबर बार बार दिखता है। रिजेक्शन, मैंने क्या कहा था, उनको फियर ऑफ रिजेक्शन है, वो डरते हैं, वो आपसे रिजेक्शन बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। डेस्टिनी, लेकिन अगर कुछ ऐसा भी हुआ तो उन्हें बर्दाश्त शायद करना पड़ेगा, बिकॉज रिजेक्शन से कनेक्टेड कुछ तो मैसेज है, दैट्स अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी और दैट्स अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी। राहु का कलर आ रहा है बहुत प्रोमिनेंटली, सर्विस। ओके, आपके पर्सन को ना आपकी लाइफ से कनेक्टेड कुछ डाउनलोड्स मिल रहे हैं, बहुत अच्छे से मिल रहे हैं। अगर आप मुझे जैसा समझ में आई, या तो आप पास्ट में रिजेक्ट हुए हो, दैट वाज अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी, वो रिजेक्शन से आपकी कुछ लर्निंग्स थी। अगर आप दोनों में सेपरेशन हुआ है तो एक चीज़ बता दूं, जो मुझे चैनल हो रही है मैसेज, वो ये चैनल हो रहा है, दिस सेपरेशन वाज नीडेड। ये जो भी सेपरेशन था वो नीडेड था, क्योंकि आप दोनों जब मिलोगे तो आप दोनों में से बहुत सारी चीज़ें खत्म हो चुकी होंगी आप दोनों के अंदर से, जो चीज़ अच्छी नहीं है, ठीक है। अब वो किसी तरह का लालच हो सकता है, ईगो हो सकता है, घमंड हो सकता है, और भी बहुत सारे आप लोग के इंटरनल फियर्स हो सकते हैं। क्योंकि अगर आप इंटरनल फियर्स में रह के एक दूसरे से मिलोगे ना, तो कनेक्शन की और बैंड बजा दोगे और कनेक्शन खराब कर दोगे। जब हम उससे फाइट करके मिलते हैं तो हम एक 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 न्यू फॉर्म में होते हैं। आप में से ना कोई एक पर्सन है जिसको भगवान एनलाइटन कर रहे हैं और दुख दे के एनलाइटन कर रहे हैं। आई एम सो सॉरी, बट बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। यूजुअली एनलाइटमेंट जब आती है तो वो दुख दुख तो हम झेलते ही हैं, बट ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर आपका कुछ ऐसा पर्पस है इस धरती पे कि आपको लोगों को हील करना है या फिर आपको लोगों की सेवा करनी है, तो कहीं ना कहीं भगवान वो दुख से शायद आपको गुजार सकते हैं, ताकि उम, आप लोगों का दुख समझो और फिर आप उन्हें हेल्प करो, फिर आप उन्हें हील करो, ठीक है। मे बी यू आर द चूजन वन। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, मे बी सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन जिनसे करेगा उनसे कर जाएगा। कुछ लोग देखिए गॉसिप कर रहे हैं आपके अगेंस्ट, पता नहीं ये लव रीडिंग में क्यों आया है, लेकिन आया तो मैं बता देती हूँ। कुछ लोग गॉसिप कर रहे हैं आप लोग के अगेंस्ट, और ये भी हो सकता है वो गॉसिप करके ना किसी तरह का स्पेल वर्क आपकी तरफ कर रहे हो। बिकॉज अगर आप देखो तो यहाँ पे देखिए बहुत नींबू वींबू है ना। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर ये किसी तरह का स्पेल वर्क भी कर रहे हैं तो भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज गॉड लव्स यू वेरी मच। ईश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं, ईश्वर आपको हर
समय आपका साथ देंगे, आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, आपको गाइडेंस दे रहे हैं। एंड कहीं न कहीं एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, आप जो प्रेयर्स कर रहे हैं इस समय, आप बहुत स्ट्रांगली कॉस्मिक पावर एंड कॉस्मिक फोर्सेस से कनेक्टेड हो इस समय। आप जो भी भगवान से मांग रहे हो, आप जिस भी तरह की प्रेयर कर रहे हो, आपकी प्रेयर सुनी जा रही है एंड बहुत इमीडिएटली वो उस चीज़ का सॉल्यूशन आपको मिल रहा है। आपको थोड़ा-सा बैलेंस करने की ज़रूरत है आपकी लाइफ में, चाहे जो भी हो, और जो भी चीज़ आपकी लाइफ में घटित हो रही है उससे आपकी लाइफ में विज़डम आ रहा है, विज़डम आपको गेन हो रहा है। देखिए, आपने थोड़ा पेन तो सहा है, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी दैट, बट वो होता है ना कि भगवान, आई एम सो सॉरी फॉर द एक्सटर्नल नॉइज़। भगवान हमें सुधारने के लिए, या फिर हमारे पेरेंट्स भी जब हम छोटे होते हैं हमें सुधारने के लिए किसी न किसी तरह की पनिशमेंट देते हैं ना, बस भगवान भी वही है कि हमें सुधारने के लिए किसी न किसी तरह की पनिशमेंट देते हैं। भगवान की पनिशमेंट थोड़ी टफ होती है, थोड़ी पेनफुल होती है, बस वही मैसेज है। या एक और चीज़ चैनल हो रही है, मैं बता देती हूँ। पता नहीं है लव रीडिंग में क्यों है और कितनों से रेजोनेट करेगा, लेकिन आया है तो बता रही हूँ मैं। हो सकता है आप दोनों का बॉन्ड ही एक दूसरे से ऐसा ही बना हो कि आप दोनों ने मिल के शायद देश की, नॉट देश की, पूरे वर्ल्ड की सेवा करनी हो, या फिर प्लैनेट्स की सेवा करनी हो, समथिंग लाइक दैट। मे बी यू आर ए लाइट, मे बी यू आर द चूजन वन। वो कहते हैं ना कि हो सकता है आप लोग का सोल बहुत ओल्ड हो, कि वो दर्द से गुजर कर ही, एक क्या था यार, दर्द से गुजर कर ही जो उच्च आत्माएं होती है वो और महान बनती है। बस वही चीज़ है। आपकी हो सकता है सोल बहुत अच्छी हो, सोल बहुत बड़ी हो, आप स्टार सीड्स हो सकते हो, लेकिन जब हम धरती पे आते हैं पंच तत्व के फॉर्म में, तो हम सब भूल जाते हैं, बट धीरे धीरे भगवान, हमारे स्पिरिट गाइड्स हमको याद दिलाते हैं। एनीवेज, अगर आप उन आत्माओं में से कोई हो तो आपको हाथ जोड़ के नमन है। भगवान करे आप अपनी जर्नी में बहुत अच्छे से आगे बढ़े एंड आप सबकी सेवा करें। फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी रीडिंग। आई होप मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होगी। मेरी रीडिंग आपको पसंद आई तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखें, वहाँ से आपको अच्छी गाइडेंस ही मिले। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज।